भारतवर्ष के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, सिंहगढ़। इस राज्य का शासक था राजा वीर सिंह। प्रजा उसे प्यार से राजा वीर कहती थी, क्योंकि उसका हृदय समुद्र जितना विशाल और उसकी भुजाएं पर्वतों जैसी बलशाली थी। राजा वीर अपनी वीरता, न्यायप्रियता और दयालुता के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। लेकिन उसका जीवन केवल राजसिंहासन और वैभव तक सीमित नहीं था। उसके भीतर एक संकल्प जल रहा था, अपनी भूमि और प्रजा की रक्षा करना, चाहे इसके लिए उसे प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। सिंहगढ़ के राजमहल में एक वृद्ध ऋषि आए। उन्होंने राजा वीर की आंखों में देखा और बोले, राजन, तुम्हारे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। राज्य पर संकट आएगा और तुम अकेले ढाल बनकर खड़े होगे। राजा वीर ने गंभीरता से उत्तर दिया, ऋषिवर, यदि मेरी सांसें भी इस राज्य और प्रजा के लिए अर्पित करनी पड़ी तो वह भी मुझे स्वीकार है। लेकिन ऋषि ने चेतावनी दी, सावधान रहना, ये संकट अदृश्य होगा। शत्रु तलवार से नहीं, छल और माया से आक्रमण करेगा। कुछ वर्षों बाद सिंहगढ़ पर पड़ोसी राज्य कालखंड की नजर पड़ी। वहां का शासक राजा कालीव महत्वाकांक्षी और क्रूर था। वह शक्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कालीव ने सिंहगढ़ को जीतने का एक गुप्त तरीका अपनाया। उसने जादूगरों और तांत्रिकों की मदद से अंधकार सेना तैयार की, ऐसी सेना जो रात में छाया की तरह आती और सुबह होते ही गायब हो जाती। गांवों में अजीब घटनाएं होने लगी, खेत सूखने लगे, कुएं का पानी काला हो गया और लोग बीमार पड़ने लगे। प्रजा डर से कांपने लगी। राजा वीर ने तुरंत अपने मंत्रियों से कहा, यह कोई साधारण शत्रु नहीं है। हमें इसका सामना केवल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य से भी करना होगा। राजा वीर अकेले नहीं थे। उनके साथ 3 निष्ठावान साथी थे। 1. सेनापति अर्जुन, अद्वितीय धनुर्धर और रणनीतिकार। 2. महाशूर विक्रम, बलशाली योद्धा जो एक ही वार में 10 शत्रुओं को पछाड़ सकता था। 3. विदुषी चंद्रिका, महल की बुद्धिमान दासी जो प्राचीन ग्रंथों और रहस्यमय ज्ञान की जानकार थी। चंद्रिका ने राजा वीर को बताया, महाराज, यह अंधकार सेना मायावी शक्ति से संचालित है। इसे हराने के लिए आपको प्रकाश मणि की आवश्यकता होगी, जो केवल नागवन के बीच स्थित अग्नि पर्वत पर मिल सकती है। राजा वीर ने अपने साथियों के साथ यात्रा शुरू की। ये यात्रा कठिन और खतरनाक थी। जंगलों में विषैले सर्प उनका मार्ग रोकते, पहाड़ों में बर्फीले तूफान उन्हें घेर लेते, गहरी खाइयों में छिपे राक्षस उन पर आक्रमण करते। लेकिन राजा वीर ने हर चुनौती को साहस से पार किया। एक रात जब सब विश्राम कर रहे थे, चंद्रिका ने धीरे से कहा, महाराज, याद रखिए, सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय से होती है। राजा वीर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भय मुझे डिगा नहीं सकता चंद्रिका। मेरे हृदय में केवल एक शक्ति है, अपनी प्रजा के लिए प्रेम। अंततः वे अग्नि पर्वत पहुंचे। वहां एक गुफा में नागदेव मणि की रक्षा कर रहे थे। नागदेव ने राजा वीर से कहा, वीर, यदि तुम इस मणि को लेना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी होगी। राजा वीर ने बिना हिचक उत्तर दिया, मेरे लिए सबसे प्रिय मेरा जीवन है, और यदि यही देना पड़े तो मैं तैयार हूँ। राजा वीर की निस्वार्थता देखकर नागदेव प्रसन्न हुए और बोले, सच्चा राजा वही है जो प्रजा के लिए जीता है। ये लो, प्रकाश मणि तुम्हारी है। सिंहगढ़ लौटते ही राजा वीर को पता चला कि कालीवा की अंधकार सेना महल तक पहुंच चुकी है। प्रजा चीख रही थी, मंदिर टूट रहे थे और आग चारों ओर फैल रही थी। राजा वीर ने अपनी सेना को संगठित किया और घोषणा की, आज हम मृत्यु से नहीं बल्कि अंधकार से लड़ रहे हैं। और याद रखो, जहां सत्य है वहीं प्रकाश है। युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन के बाण आकाश में चमकते सितारों जैसे शत्रुओं को भेद रहे थे। विक्रम का गदा प्रलय मचा रही थी। चंद्रिका मणि को ऊंचाई पर स्थापित कर मंत्रोच्चारण कर रही थी। प्रकाश मणि की चमक ने अंधकार सेना को कमजोर करना शुरू कर दिया। अंततः राजा वीर ने स्वयं कालीव का सामना किया। कालीव ने हंसते हुए कहा, वीर, तुम जीत नहीं सकते, अंधकार सदा रहता है। राजा वीर ने तलवार उठाते हुए उत्तर दिया, सत्य और प्रकाश सदा अंधकार पर विजय पाते हैं, यही सनातन नियम है। एक भीषण युद्ध के बाद राजा वीर ने कालीव को पराजित कर दिया। अंधकार सेना राख में बदल गई। सिंहगढ़ में फिर से शांति और समृद्धि लौट आए। प्रजा ने राजा वीर का स्वागत करते हुए कहा, महाराज, आप केवल हमारे राजा ही नहीं, हमारे रक्षक और प्रेरणा भी हैं। राजा वीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, सच्चा राजा वही है जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा के लिए जीता है। और इस तरह राजा वीर की गाथा इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई।